अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन ख़बरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है सैटरडे का दिन और कल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन थी वो अच्छी खासी डाउन कर गई थी, लेकिन मॉर्निंग का आगाज़ होते ही मार्केट ने अपना थोड़ा सा रिकवरी का मोमेंटम क्रिएट किया है। इस मोमेंटम के साथ साथ दोस्तों, इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी अब पैनिक बढ़ रहा है वो और उसके बारे में मैं मज़ीद आपको अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है और इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल की जो सूरत हाल है वो मज़ीद वर्स्ट होती चली जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें शायद इलेक्शन के ही दिनों में एक साथ देखने को मिले। उसके बाद हम मार्केट का तजिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये सैटरडे और संडे हकीकत में इलेक्शन की वजह से इग्नोर करने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन बढ़ चुकी है, डोमिनेंस जो है उसमें 0.25% का फिर इजाफा हुआ है। कितना? 0.25 का। मिडनाइट में आपने देखा कि बीटीसी इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका था और वॉलेटाइलिटी के बाद मार्केट का डाउन मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। एग्जैक्टली इसी तरह इथीरियम की अभी दोस्तों सूरत हाल रही। एक टाइम पे इसने अपने क्वार्टर को ब्रेक कर दिया, यानी कि 2500 को, और 2500 के बाद फिर से मार्केट 2530 का हाई लगाने के बाद यहाँ पर लो पे आ रही है। तो एनीवे दोस्तों, मार्केट का तजिया हम ज़रूर करेंगे, ये सब चलता रहेगा। पहले बढ़ते हैं आज के अहम मौजू की तरफ। मार्केट की वॉलेटिलिटी दोस्तों सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनली भी दर्द सर बन गई है। ठीक है जी। और ये जो सर का दर्द है ये इतना बढ़ गया है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन यहाँ तक बातें हो रही हैं कि मार्केट आपको रिजल्ट से पहले पहले कोई भी मार्केट का रुख दिखा सकती है। जैसे कि आपने देखा कि मिडनाइट में मैंने आपको आगाही दी कि जो ट्रंप की मार्केट की पॉपुलैरिटी थी उसमें अचानक 6% की कमी हुई। मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमें 2% की और कमी देखने को मिलती है। दूसरी जानिब हम गोल्ड की मार्केट को देखते हैं तो गोल्ड की मार्केट में कुल मिलाकर $70 पर औंस की कमी हुई। तो ये हो रहा है मार्केट के साथ कि इलेक्शंस को लेकर के यहाँ पर एक्सपेक्टेड को अनएक्सपेक्टेड किया जा रहा है और जो अनएक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्ट हो रहा है। तो वोलेटिलिटी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के फाइनल होने के बाद ही दोस्तों ख़त्म होगी, लेकिन क्या ये फाइनलाइज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आगे दो रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, सीपीआई रिपोर्ट और एफओएमसी की मीटिंग। जाहिर बात है नया प्रेसिडेंट जो होगा वो इलेक्ट हो चुका होगा। 5 तारीख को जब वोट क्लोज होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आना किसने है। तो नई काबीना, अब ये अमेरिका है दोस्तों, कोई चीज़ों की मलियाँ तो है नहीं। ठीक है, वहाँ पर फ़ौरन काबीना बननी शुरू हो जाती है, हर चीज़ फ़ौरन बिहाइंड द स्क्रीन तैयार हो जाती है। तो उनकी तैयारी के फ़ौरन बाद अगला जो एफओएमसी का यानी कि जो अजलास बैठेगा उसके अंदर एक नई पॉलिसी पेश कर दी जाएगी और वो आने वाली हुकूमत के मुताबिक ही होगी। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस, आज 8वां दिन है मैं मुसलसल आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट से दूर रहें। अब आते हैं दोस्तों जियोपॉलिटिकल हालात की तरफ, जिसका मैं एक भी क्लिप आपसे यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा कंटेंट नहीं है, तो किसी का कंटेंट मैं यहाँ पे आपसे शेयर नहीं कर सकता। दोस्तों, बिहाइंड द स्क्रीन ये पता चल रहा है कि जो इलेक्शन फाइनल होते ही जो जंग का बाज़ार है वो गर्म हो सकता है, अच्छा खासा गर्म हो सकता है। ठीक है, तो वो जो ठंड ठंडोरा चल रहा था इसराइल और ईरान के दरमियान, वो फ़िलहाल यहाँ पर दोबारा अपना सर उठा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो स्टार्टिंग के अंदर मार्केट के अंदर दो अटैक हो सकते हैं। एक मार्केट एक्स्ट्रा क्रैश कर सकती है जियोपॉलिटिकल की वजह से। एक, अगर ट्रंप हार गए तो हम जो इस वक्त हाई एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं उनको हमें लो करना पड़ेगा। जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मार्केट को, और जिस भी मार्केट के अंदर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो गोल्ड की है, चाहे वो लोहे की है, चाहे वो रियल स्टेट की है, या इवन के कार सेलिंग परचेजिंग है, कुछ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, थोड़ी देर के लिए आप उसे स्टे कर सकते हैं क्योंकि वेदर क्लियर हो जाएगा तो आपको ट्रेड करने का भी मज़ा आएगा। ठीक है, सिर्फ बीटीसी की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है, ना ही हम सिर्फ बीटीसी को या क्रिप्टो मार्केट को कवर करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बिज़नेस से रिलेटेड तमाम अहम ख़बरें
मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज आगाज़ करते हैं फिर से एक मरतबा बीएनबी से। बीएनबी की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी यहाँ पर 561 और रेजिस्टेंस 574। तो बीएनबी ने हमें जो सबसे बड़ा यहाँ पर लो प्रोवाइड किया वो 567 का था और रिकवरी 576 की। तो कुल मिलाकर के $9 की रोटेशन हमने बीएनबी में देखी है नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट स्टिल 563 की रहेगी, 563 टू 575। ये इसकी यानी कि जो मार्केट जहाँ से बाउंसिंग बैक कर रही है ये वो उसका लेवल है। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 158.20, रेजिस्टेंस 166.70। इस बीच सोलाना ने हमें जो सबसे बड़ा लो दिया वो था 163 का। हाई रहा गाइज यहाँ पर 168। तो तकरीबन $5 की यहाँ पर रोटेशन थी। ठीक है, ये जो $5 थे इसने इसको मजबूत किया है। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 159.10 और मैक्स रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ वो 168.30 की है। अब आते हैं दोस्तों XRP पे। XRP की हमारी पोजीशन थी मिडनाइट की 0.5110 की और रेजिस्टेंस 0.5190 की। तो यहाँ पर XRP ने हमें जो सबसे बड़ा लो दिया वो था दोस्तों 0.5975 का। अब ये 0.5075 का मतलब ये है कि हमारा टारगेट हुआ अचीव और हाई हमने देखा 0.5157 का। अब आप कह सकते हैं कि हम 0.5190 पे नहीं पहुंच सके, लेकिन अभी भी हम ट्रेड में हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर XRP को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हमें यहाँ पर XRP 0.5050 का लो दे सकता है और मैक्स रेजिस्टेंस 0.5120। अगर आपको 0.5100 पे भी एग्जिट मिल जाए तो ये कोई बुरा लेवल नहीं होगा। मिडनाइट से लेके अब तक दोस्तों चेन लिंक के अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, अलबत्ता 11.14 तक आ गया है। यानी कि मिडनाइट में अगर ये 11.50 पे था तो मुसलसल इसके प्राइस यहाँ पर गिर रहे हैं। मज़ीद एक्सपेक्टेशन की जा सकती है क्योंकि सेंटिमेंट्स कुछ ख़ास मजबूत नहीं हैं। तो सेंटिमेंट को ही देखते हुए मैं समझता हूँ कि लिंक की सपोर्ट 10.90 ही काउंट होगी और BCH की हमारी सपोर्ट थी 338 टू 350, 380 से 38 से 350। तो यहाँ पर गाइस BCH ने हमें लो दिया 344 का, हाई रहा 352 का। कुल मिलाकर $8 की यहाँ पर दोस्तों रोटेशन हुई है। ये कोई बुरी रोटेशन नहीं है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा मार्केट के हालात के अकॉर्डिंग। तो स्टिल अगर हम यहाँ पर इसकी सपोर्ट को देखते हैं तो 336 इसकी सपोर्ट है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 351 की। और पोल्का डॉट में दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं आई, बल्कि उल्ट पोल्का डॉट 3.84 तक चला गया। अब आते हैं यूनिस्वैप सुई कॉइन पे। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, सुई कॉइन। यूनिस्वैप का यहाँ पर जो नंबर है दोस्तों थोड़ा आगे चला गया है और सुई ने आकर के उनकी जगह ले ली है। 1.87 से 1.97 के दरमियान हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो कि है सुई वो अब जा कर के 1.95 पे आ रहा है। लिहाजा आप री यूटिलाइज इसे कर सकते हैं। नियर की सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पर पोजीशन है 3.80 की और जो हमारे पास एक अदद सपोर्ट की बाइंग पड़ी है नियर में वो है 4.15, जिसे हम अगर होल्ड भी कर लें तो कोई बुरी बात ना होगी। यूनिस्वैप की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 7.40, ये देखें जो जस्ट अभी अचीव हुई है। यूनिस्वैप ने हमें यहाँ पर जो लो दिया है दोस्तों वो आपके सामने है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम ये जो पोजीशन है इसका एग्ज़िट 7.60 पे कर लेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा ट्रेड को क्लोज करने के लिए। बिट टाओ की हमारी मिडनाइट की सपोर्ट थी दोस्तों 450 की, ठीक है, जो मैंने वक्ती तौर के लिए सरसरी आपसे शेयर की थी, परमानेंट एनालिसिस नहीं थे वो हमारे। एनीवे 450 की अगर हम बात करें तो टाउ ने यहाँ पर हमें लो दिया है जस्ट 460 का। तो ये दोस्तों सपोर्ट अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हुई। अब हम इसे कम्प्लीटली ऐड करते हैं सूरत हाल के मुताबिक, तो इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 448, 448 से 463। ये चीज़ आप अपने जो कि है ज़हन में नशी कर लीजिएगा। एज़ रूटीन आपको अपडेट किया गया था कि डॉग विद हेड में भी 10 सेंट की कमी होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर 2.28 से डॉग विद हेड गिर के दोस्तों 2.18 का लो लगा चुका है। 10 सेंट का लो हमने डॉग विद हेड में फिर देखा और अभी भी डॉग विद हेड में
मज़ीद 8 से 12 सेंट की कमी होने की कैपेसिटी है। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब डॉग विद हेड को हम 12 आवर में नहीं ऐड करते, ठीक है, तो अगले 2 दिन के अंदर अंदर डॉग विद हेड 20 सेंट तक टूटने की सूरत क्रिएट कर सकता है। 2 दिन में यहाँ पर संडे भी काउंट होगा दोस्तों, ठीक है, आज का दिन भी काउंट कर लें और संडे का भी। नाउ गाइस, टिया कॉइन, और टिया की हमारी जो लेटेस्ट सपोर्ट थी वो थी 4.35, मैक्स रेजिस्टेंस 4.70। तो दोस्तों टिया ने हमें लो दिया 4.41 का, 100% टिया की यह सपोर्ट यूटिलाइज हुई। हाई रहा 4.64 का, तो ये हमें 23 सेंट की ट्रेड मिली है। स्टिल टिया की सपोर्ट अनचेंजेबल है। मैं समझता हूँ कि टिया को 4.30 पे एक बड़ी ज़बरदस्त सबकत हासिल है, यहीं से ये हमें बार बार रिकवरी भी देता है। और सेकंड लास्ट में अब रह गया है दोस्तों एफटीएम और कोर, ठीक है जी। और एफटीएम की हमारी यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड थी, 0.6360 पे हमारी एंट्री थी दोस्तों, जो हो गई, ऑन द स्पॉट हो गई थी। और उसके बाद हमें एफटीएम ने लो दिया 0.6288 का, यानी कि हमारे एग्जिट से भी ज़्यादा लो कर गया। अब एफटीएम यहाँ पर सारी बात है, जब मार्केट में बुल रन आया तो एफटीएम 30 सेंट पे ट्रेड हो रहा था रूटीन में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एफटीएम इतनी लो बजट से निकल के जब आगे गया हुआ है तो वो यहाँ पे रिकवरी के बाद डंप ना करे। तो यहाँ पर हमारे लिए आखिरी होप है 0.6400, 0.6400 इसकी सपोर्ट रहेगी। लेट्स सपोज अगर हम इसे नेक्स्ट 2 आवर में, रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2 आवर में ब्रेक होता देखते हैं तो आसानी से 0.6320 आपको इसका लो देखने को मिलेगा। बीजीपी में दोस्तों सिमिलर ट्रेड ऑन है, 1.12 से 1.14 के दरमियान हमें ट्रेड मिल रही है, लेकिन रेजिस्टेंस बीजीपी की मुसलसल अब कमज़ोर हो रही है। हमने इसमें ट्रेड तो ज़रूर जनरेट की है, अगर आपने भी की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट है 1.08 to 1.12, ये अहम लेवल हैं, बिल्कुल इग्नोर करने वाले नहीं। फ्लोकी में दोस्तों हमारी हो गई है यहाँ पर एंट्री, जेन में रख लीजिएगा फ्लोकी को। अब जब मार्केट में थोड़ा सा पंप आता है तो हमें ट्रेड मिल जाएगी। कोर में दोस्तों हमारी लॉन्ग की ट्रेड थी 0.8390 to 0.8470, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट के अंदर रहते हुए, याद रखिएगा। और यहाँ पर कोर ने हमें जो लो था वो दिया 0.8320 का, हाई रहा 0.8540 का। इसका कंपैरिजन प्लीज़ बिटगेट एक्सचेंज पे जाके कर लीजिएगा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर कोर अगर हमें 0.8400 को ब्रेक करता दिखाई देता है, कहाँ पे, 0.8400 मतलब 0.8400, तो ये यहाँ से आसानी से आपको 0.8320 0.8340 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। जिस तरह कल मार्केट ने 6 टाइम 70,000 प्लस किया और 6 टाइम 70,000 ब्रेक किया, आज सुबह से ये सिलसिला जो है रुका हुआ दिखाई दे रहा है। खैर सेफ जोन थी 69,890, मार्केट ने एक बार 69,900 का हाई दिया, लेकिन वो वहाँ पर रजिस्ट नहीं कर पाई। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जो हमें इस बात का आसरा दे देती है कि हमें पता चल जाता है कि हम किस लेवल के बाद मार्केट में पंप पकड़ सकते हैं। ये देखें, 3 दिन क्रैश के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट कैंडल बन रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिहाइंड द स्क्रीन सुबह के जो 12 घंटे थे, मार्केट नाम निहाद एक पंप करती रही, लेकिन ये पंप काउंट नहीं होता। टॉप के ऊपर एक बेरिश कैंडल है। तो दोस्तों ये कोई बैड लेवल नहीं है। स्टिल वी नीड 69,900, ठीक है। यहाँ पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस आफ्टर द सेकंड ट्रेडिंग सेशन, मार्केट आपको 70,500 से 70,800 का हाई दिखा सकती है, और ये रिवर्स भी हो सकता है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर यूनिस्वैप और ABD। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस। मिडनाइट में हम 2510 पे थे और आपको बताया गया था कि अगर हम इसी लेवल से दिन का आगाज़ करते हैं तो इथेरियम के प्राइस अच्छी तरह टूट सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट 2486 से नीचे नहीं गई, यानी कि हमने जो आपको अपडेट किया था कि ये 2470 2460 तक का लो दे सकता है, ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता 2485 के लो के बाद इसके प्राइस हो गए रिवर्स। अच्छा जी, अब रिवर्स के बाद हम देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है जहाँ पर मुसलसल मार्केट बिरिश इन्वर्टेड है, प्राइस रिवर्सल है। बिहाइंड द स्क्रीन भी सूरत हाल एग्जैक्टली 2500 पे ही फाइट हो रही है। तो 2500 में आज अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं
तो फिर चांसेस होंगे 2460 2470 के। और 2520 रिपीट कर रहा हूँ, 2520 से आगाज़ हो जाता है तो 2545 2548 तक का हाई मार्केट दिखा सकती है। इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। हेल्पफुल टोकन है एथेरियम के एतबार से हमारे लिए ETC और OP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।